हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ स्मॉल सेंटेंसेस भी हैं और लॉन्ग सेंटेंसेस भी हैं। मैं आपको कुछ वर्ड्स की मीनिंग बताऊंगी एंड देन उसे किस तरह से सेंटेंसेस में इस्तेमाल किया गया है और एक सेंटेंस के बाद दूसरा सेंटेंस किस तरह से बन रहा है। लंबे लंबे सेंटेंसेस आपको कैसे बनाने हैं आज की क्लास से आप ज़रूर सीखेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले जैसे कि मैंने लिखा चल रही है। जब भी ऐसे हम बोलते हैं कि हो रहा है या चल रही है तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं गोइंग ऑन वर्ड का। ठीक है, गोइंग ऑन। चलिए अब आप देखें कि सेंटेंस में इसको कैसे इस्तेमाल किया गया है। जैसे कि अक्सर हम लोग कहते हैं अरे तुम स्कूल नहीं जा रहे हो, तो वो बोलते हैं छुट्टियाँ चल रही हैं। तो छुट्टियाँ चल रही हैं तो आप कहें वेकेशन, वेकेशन इज़ गोइंग ऑन, यानी कि छुट्टियाँ चल रही हैं, चल रही हैं। तो वेकेशन छुट्टी, यानी कि छुट्टी की इंग्लिश होती है वेकेशन। वेकेशन इज गोइंग ऑन, छुट्टियाँ चल रही हैं। उसी तरह से अगर आपको कहना है कि बात चल रही है, बात चल रही है, तो आप यूज़ करें बात के लिए टॉक वर्ड का और सिंपल बोल दें टॉक इज गोइंग ऑन। दिलचस्प बातें चल रही है, अगर आपको ये कहना है तो आप कहें इंटरेस्टिंग टॉक इज गोइंग ऑन। तो इस तरह से आप छोटे छोटे सेंटेंसेस सीखें और किस तरह से इसे बड़ा बना रहे हैं उस पर गौर करें। इंटरेस्टिंग बात चल रही है, यानी कि दिलचस्प बातें चल रही है, तो आप कहें इंटरेस्टिंग टॉक इज गोइंग ऑन। ओके, अगर आपको कहना है किसी से क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, ऐसे पूछते हैं ना आप किसी से, जब आप किसी से मिलते हैं आप कहते हैं क्या चल रहा है, तो आप कहें व्हाट्स गोइंग ऑन, व्हाट इज गोइंग ऑन, व्हाट्स गोइंग ऑन, यानी कि क्या चल रहा है, व्हाट्स गोइंग ऑन। अच्छा, अगर अब आपको कहना हो कि यहाँ क्या चल रहा है, अक्सर आप ऐसे नहीं बोलते हैं, कभी कभी ऐसे ही बोलते हैं यहाँ क्या चल रहा है या यहाँ क्या हो रहा है, तो आप कहें व्हाट्स गोइंग ऑन हेयर, यहाँ के लिए आप बोले हेयर। तो इस तरह से आपने देखा कि व्हाट्स गोइंग ऑन में मैंने हेयर ऐड कर दिया तो बन गया यहाँ क्या चल रहा है, व्हाट्स गोइंग ऑन हेयर। अब किसी ने कहा कि मुझे पता है कि यहाँ क्या हो रहा है, मुझे पता है कि यहाँ क्या हो रहा है, आई नो व्हाट्स गोइंग ऑन हेयर, आई नो व्हाट्स गोइंग ऑन हेयर। तो आपने देखा पहले मैंने बोला था व्हाट्स गोइंग ऑन, फिर मैंने बोला व्हाट्स गोइंग ऑन हेयर, फिर मैंने बोल दिया आई नो व्हाट्स गोइंग ऑन हेयर। तो किस तरह से सेंटेंसेस को बड़ा मैंने किया। ठीक है, आई नो व्हाट्स गोइंग ऑन हेयर। तो छोटा पहले आप सीखें फिर आप बड़े पे जाएं। डायरेक्ट अगर आप बड़े पे जाएंगे तो आप इतने अच्छे से समझ नहीं पाएंगे। ठीक है, अच्छा अब मुझे अगर कहना है मुझे नहीं पता कि क्या हो रहा है, तो मैं कहूँगी आई डोंट नो व्हाट्स गोइंग ऑन, मुझे नहीं पता कि क्या हो रहा है, आई डोंट नो व्हाट्स गोइंग ऑन। अच्छा, मुझे अगर कहना हो कि मुझे नहीं पता कि यहाँ क्या हो रहा है, आई डोंट नो व्हाट्स गोइंग ऑन हेयर। ओके, अच्छा अब मैंने कहा मैं जानना चाहता हूँ कि क्या हो रहा है, तो मैं कहूँगी आई वॉन्ट टू नो, आई वॉन्ट टू नो व्हाट्स गोइंग ऑन, आई वॉन्ट टू नो व्हाट्स गोइंग ऑन। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या हो रहा है, आई वॉन्ट टू नो व्हाट्स गोइंग ऑन। कहो यहाँ क्या हो रहा है, कहो यहाँ क्या हो रहा है, तो आप कहें से व्हाट्स गोइंग ऑन हेयर। अब मैंने किसी से कहा कहो यहाँ क्या हो रहा है, से व्हाट्स गोइंग ऑन हेयर, से व्हाट्स गोइंग ऑन हेयर। ओके, तो आपने देखा अगर मुझे कहना हुआ, यानी कि मुझे कहना था कि मुझे नहीं पता कि क्या हो रहा है, तो मैंने कहा आई डोंट नो व्हाट्स गोइंग ऑन। मैं जानना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू नो, आई वॉन्ट टू नो कि क्या हो रहा है, व्हाट्स गोइंग ऑन, आई वॉन्ट टू नो व्हाट्स गोइंग ऑन। कहो के लिए आपने से का इस्तेमाल करा, से व्हाट्स गोइंग ऑन हेयर, कहो क्या हो रहा है यहाँ या यहाँ क्या हो रहा है। ओके, और अगर मुझे कहना हो कि आपके साथ क्या हो रहा है, आपके साथ क्या हो रहा है, तो आप कैसे बोलेंगे। आपके साथ के लिए आप वर्ड इस्तेमाल करते हैं विद यू। आपके साथ क्या हो रहा है, व्हाट्स गोइंग ऑन विद यू, व्हाट्स गोइंग ऑन विद यू। आपके साथ क्या हो रहा है, व्हाट्स गोइंग ऑन विद यू।
ओके। और अगर मुझे कहना हो कि अब क्या हो रहा है, अब क्या हो रहा है, तो मैं कहूँगी व्हाट्स गोइंग ऑन नाउ। अब क्या हो रहा है तो आप कहें व्हाट्स गोइंग ऑन नाउ। ठीक है, अब क्या हो रहा है, व्हाट्स गोइंग ऑन नाउ। ठीक है, आपके साथ क्या हो रहा है, व्हाट्स गोइंग ऑन विद यू। चलें एक और वर्ड की तरफ, ईजी। ईजी का मतलब आप सब जानते होंगे। मेरा मकसद आपको वर्ड्स की मीनिंग बताना नहीं है, आपको ये बताना है कि किस तरह से छोटे छोटे सेंटेंसेस के बाद बड़े सेंटेंसेस बन जाते हैं। तो छोटे सेंटेंसेस क्लियर कीजिए, आसानी के साथ आप बड़े सेंटेंसेस बना लेंगे। ईजी का मतलब होता है आसान, आप सब जानते होंगे। जैसे कि सिंपल, मुझे अगर कहना है कि ये बहुत आसान है तो मैं क्या कहूँगी, इट्स वेरी ईजी। इट इज़ यानी कि ये है, बहुत के लिए वेरी, आसान यानी कि ईजी। इट्स वेरी ईजी, ये बहुत आसान है। इट्स वेरी ईजी, ये तो एकदम सिंपल है, आप सब बना लेते होंगे। अब आप देखिएगा कि ईजी वर्ड का इस्तेमाल करते हुए मैं आपको कैसे सिखाती हूँ कि कितने तरह के सेंटेंसेस बन रहे हैं। ओके, यानी कि आसानी के साथ आप बना ले जाएंगे। चलें अब मैं आपको कुछ और एग्जाम्पल के साथ इस वर्ड का यूज़ करना और साथ ही साथ सेंटेंसेस बनाना बताती हूँ। जैसे कि मुझे अगर कहना है कि सुनने में ये आसान लगता है। सुनने में ये आसान लगता है। बहुत सी चीज़ें जब कोई बताता है तो लगता तो आसान है, लेकिन जब खुद करते हैं तो वो बहुत ही मुश्किल लगती है। तो सुनने में ये आसान लगता है, अगर आपको ये कहना है तो आप कहें इट साउंड्स ईजी। इट साउंड्स ईजी, सुनने में ये आसान लगता है। इट साउंड्स ईजी, ये उतना आसान नहीं है। किसी ने कहा ये उतना आसान नहीं है, तो आप कैसे कहेंगे, आप कहें इट्स नॉट दैट ईजी। इट्स नॉट दैट ईजी, ये उतना आसान नहीं है। इट्स नॉट दैट ईजी। ओके, अच्छा मुझे अगर अब कहना हो कि कुछ भी आसान नहीं है, कुछ भी आसान नहीं है, तो आप कैसे बोलेंगे, आप कहें नथिंग इज ईजी। कुछ भी के लिए आप वर्ड यूज़ करते हैं नथिंग, कुछ भी आसान नहीं है। नथिंग इज ईजी, कुछ भी, नथिंग इज ईजी, कुछ भी आसान नहीं है। ओके, ये उतना आसान नहीं है, तो उतना के लिए डैट ईजी, ये उतना आसान नहीं है। इट्स नॉट डैट ईजी, सुनने में ये आसान लगता है। इट साउंड्स ईजी, इट साउंड्स ईजी, कुछ भी आसान नहीं है, नथिंग इज ईजी। ओके, अब और एग्जाम्पल देखिए। काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिन्होंने ग्रामर पढ़ी होती है, टेंसेस पढ़े होते हैं, लेकिन फिर भी जब बोलने की बारी आती है तो वो नहीं बोल पाते हैं। तो कमी कहाँ पे है, कमी है प्रैक्टिस की। इसलिए मैं आपको अक्सर ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कराने की कोशिश करती हूँ। जैसे कि अगर मुझे कहना हो ये सच में आसान है, ये सच में आसान है, तो आप कहें इट्स रियली ईजी। इट्स रियली ईजी, ये सच में आसान है। इट्स रियली ईजी। ये हमेशा आसान नहीं होता है, ये हमेशा आसान नहीं होता है, तो आप कहें इट्स नॉट ऑलवेज ईजी। इट्स नॉट ऑलवेज ईजी, इट्स नॉट ऑलवेज ईजी, ये हमेशा आसान नहीं होता है। ओके, अब मुझे अगर कहना हो कि इसे समझना आसान है, तो आप क्या कहेंगे, कैसे बोलेंगे, आप सिंपल बोलें इट्स easy to understand. It's easy to understand. It's easy to understand. इसे समझना आसान है। It's easy to understand. Okay, ये सच में आसान है। It's real easy. ये हमेशा आसान नहीं होता है। It's not always easy. It's not always easy. ठीक है, अब आप कुछ और सेंटेंसेस देखिए और एंड में मैं आपसे एक सेंटेंस पूछूंगी जिसका सभी लोग जवाब दें। जितने भी लोग देख रहे हैं वीडियोस, वो प्लीज़ आप उसका आंसर ज़रूर कीजिए। चाहे आप गलत करें, लेकिन आप कोशिश करें, उसे बोलने की खुद से कोशिश करें। ओके, मैं जानता हूँ ये आसान नहीं होगा। मुझे अब कहना है कि मैं जानता हूँ ये आसान नहीं होगा, तो मैं कैसे कहूँगी, मैं जानता हूँ, आई नो इट will not be easy. I know it will not be easy. ठीक है, it won't be easy, ये आसान नहीं होगा। मुझे यकीन है कि ये आसान नहीं था। मुझे यकीन है ये आसान नहीं था, तो मुझे यकीन है यानी कि I am sure.
आई एम श्योर इट वॉज नॉट ईजी। ये आसान नहीं था, इसलिए आपने वॉज का इस्तेमाल करा। इट वॉज नॉट ईजी। ये इतना आसान नहीं है, ये इतना आसान नहीं है। इसे आप कैसे बोलेंगे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कोई भी सेंटेंस आपको समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं।